नमस्कार। एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और जो बता रहे हैं हम इस समय जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये एक बिजनेस एस्टैब्लिश किया गया था पूरी उम्र अपनी मेहनत की कमाई लगाकर। इनके साथ साथ दूसरों के घर का भी यानी गुजारा चलता था। बताएंगे पुष्पा फिनिशिंग सेंटर जो बिल्कुल लिंक रोड डॉक्टर रमन की दुकान के बैक साइड में था। फिनिशिंग आप समझ सकते हैं किस तरह से साड़ियों की चर्क जो लगाते हैं, जो हमने कपड़ों पर महंगे जो, और साथ साथ ये कहेंगे कि पूरे जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो यहाँ पर लोग जो आते थे अपने कपड़ों की फिनिशिंग करवाने के लिए, और मशीनें आप देख रहे हैं। और पूरा आप इस समय जो दृश्य दुकान के देख रहे हैं, आप भी देखकर आपका दिल भी दहल जाएगा। एक शॉर्ट सर्किट से आखिर क्या किसकी गलती थी या किस्मत का खेल था, किस तरह से बर्बाद हो गए पूरी तरह से जो इनका व्यवसाय था, इतने सालों से खड़ा किया हुआ, चंद ही घंटों में ये बिल्कुल जलकर राख हो गया। इस समय की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं लिंक रोड की, उसी पुष्पा जो फिनिशिंग सेंटर उसके बाहर से। और परिवार का जो जिन्होंने ये व्यवसाय को खड़ा किया था, उनकी हालात आप जान ही सकते हैं और किस तरह से उन पर इस समय क़यामत टूट पड़ी होगी। लगभग ये बताना चाहेंगे 20 लाख का नुकसान हुआ है। और रो रो कर उनके वो दंपति जोड़ा है, वो रो रो कर उनका बुरी हालत इस समय जो तस्वीरों में देख रहे हैं। ये देखिए, ये भैया हैं जिनका पुष्पा जो फिनिशिंग सेंटर था, दूर दराज से लोग आते थे और लोगों के कपड़े जो वो भुगतान कहाँ से करें, जो लोग यहाँ पर फिनिशिंग कराने के लिए, चर करवाने के लिए आते थे। भैया जी कितने साल से दुकान चला रहे थे? मैं 35 साल तो कर रहा काम। कितने लोग आपकी दुकान में काम करते थे? मैं एक लड़का था, वो लड़का चला गया, घर गया है छुट्टी लेके, तो मैं परिवार भी इधर से ही पालता हूँ। यही मशीन है मेरी, इससे ही सब कुछ करता हूँ, लोगों का काम। एकदम से कैसे आग लगी हुई है? ये सुबह लगी हुई है, आपको पता नहीं चला? नहीं जी, मैं जानीपुर रहता हूँ किराए पे। अच्छा। उधर मेरे को किसी ने फ़ोन किया इधर से मोहल्ले से कि जल्दी जल्दी आओ, आपकी दुकान से धुआं निकल रहा है। ये ऐसा लग रहा है कोई तार को, हाँ, शार्ट हो गई अंदर से ही। हाँ जी, परसों आधी तूफान आया ना, उसकी वजह से मैं भी शॉर्ट सर्किट हो गया। हाँ। कितना नुकसान भैया जी हुआ? देखिए मेरी मशीन है जो 5-6 लाख की मशीन है खाली, जो बिल्कुल बेकार, जिसी से परिवार को पालता हूँ मैं। बाकी माल लग है, लोगों का सामान है, कुछ अपना था। 18-20 लाख रुपए का माल है मेरा, जो सारा खत्म हो गया। टोटल लमसम 20-25 लाख का माल हो गया। हाँ। तो मशीन को डाल के ना, जो अंदर मटेरियल था। कल आप दुकान बंद करके रात को गए तो सब ठीक था? जी सब बढ़िया था, बिल्कुल 2 MC लगाए होते हैं हमने, दोनों बंद करके जाना होता है क्योंकि हैवी मशीन है, इसका सब पूरा रिस्क होता है, हमें पता है, तो डेली हम बंद करके जाते हैं। सालों की मेहनत पल भर में बिल्कुल जी, एकदम 35 मिनट में सेकंड में फिनिश। 2 बेटियां हमारी, एक तो शादी के लायक है। बेटा मेरा 4वीं में पढ़ रहा है, उसको रोज कराया, यहाँ से भेजती हूँ फोन पे सेंड करके। ऊपर से अपना घर नहीं है? नहीं, अपना नहीं है, रेंट पे रहता हूँ। कहाँ के रहने वाले इधर के ही है हम, लेकिन जानीपुर किराए पे रहते हैं हम। किस तरह से चलेगा आपका? हम हमारे यही कहते हैं कि अब हमारी मदद की जाए। मैं सरकार से भी यही अपील करती हूँ और सबसे यही अपील करती हूँ, मदद की जाए। हर बार भाई मेरे ऐसे ही होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, या तो यूँ कहें ये जो गुच्छे बना के रखे हुए हैं तारों के। देखो ना, तारों की तरफ देखो आप, क्या हालत है यहाँ की। गर्मियों में तो ये तारे शॉर्ट सर्किट का ही काम करेंगी, बिल्कुल गर्म होंगी, यही आगे ही लगेगी। ये आप तारे देखो कैसे तारे गुंजन लगा के पड़े हुए हैं, आप यहाँ ही देख लो। अभी जो पीछे आंधी तूफान चला है उसकी वजह से सारी तारे उलझ गई है सारी। अब उसकी वजह से ऐसा शॉर्ट सर्किट हुआ कि उस शॉर्ट सर्किट की वजह से आज हमारी पूरी दुकान खत्म हो गई। कोई मौका ही नहीं मिला बिल्कुल अंदर। शुक्र करो कोई अंदर था नहीं, कोई जान मार घंटे में आग ने ऐसा अपना रूप पकड़ लिया कि उसको संभालना मुश्किल हो गया। 7 बजे में सुबह फोन आ रहा है कि आपकी दुकान से सिर्फ धुआं निकल रहा है। 7:10 पे फायर ब्रिगेड भी पहुंच गई, 7:12 तक उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन तब तक आग को संभालना इतना मुश्किल था कि सारा कुछ खत्म हो गया। इतनी भयानक आग लगी। इतनी भयानक आग थी। अभी ये गली इतनी चलती है, लेकिन आग ने मौका नहीं दिया संभलने का बिल्कुल भी। हाँ। शुक्र करो और कहीं आग नहीं आई। सबसे बड़ी मेन बात है, जान मारनी भी गई। नुकसान तो टोटल हो गया, ये चलो भरपाई ऊपर वाला कर ही देगा। एक परिवार है और ये पुष्पा फिनिशिंग सेंटर है जहाँ पर 35 साल से दुकान चला रहे थे और 35 साल की मेहनत 35 मिनटों में बिल्कुल राख होगी। समय की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं, गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं, इस दुकानदार
दुकानदार की मदद करनी चाहिए। इसको ये हैंड टू माउथ हो चुका है। चलिए, सर भी हैं, प्रधान है यहाँ के बाजार एसोसिएशन के। सर, ये जो जिस तरह से शॉर्ट सर्किट हुआ है, ये पहली बार नहीं हुआ है, ये आए दिन लोगों के घरों के बाहर पीछे नीचे बाजार की बात करें, पिछले साल वहाँ पे भी हुआ। क्या लगता है ये लापरवाही है पीडीडी विभाग की? बिल्कुल लापरवाही है इसकी, क्योंकि आप इस वक्त भी कैमरा नजर दुराएंगे तो खंबे के ऊपर जो है इतनी तारें जैसे ब्लास्ट है। हर बार गर्मियां जब आती हैं, हमने बार बार अपील की है इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से कि ये जो खंबे के ऊपर तारें बिल्कुल दुकानदारों के साथ लगती तारें हैं, घरों की बात बिल्कुल बिल्कुल। और दुकानदार ये जो है जैसे कपड़ा टांगा उसके साथ ही तारें लगी हुई हैं। अभी पीछे दिनों में मैंने एक पेपर में भी दिया था कि ये जो ऐसा काम नहीं हो, और ये डिपार्टमेंट को भी चाहिए कि अपना इधर ध्यान करें। बिल तो टाइम पे लेंगे, नहीं लेंगे तो आपकी बिजली कट हो जाएगी। बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो वजू का तो है। ये तो कहते हैं जी स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, बाकी जगहों पे तो स्मार्ट सिटी बन रही होगी, पुराने शहर में इसकी कोई पूछताछ नहीं है। स्मार्ट सिटी से क्या मतलब कि बोर्ड लगा दे आई लव जम्मू के, ये स्मार्ट सिटी? ये थोड़ी स्मार्ट सिटी होती। देखो, हम दुकानदार पे ही लोग हैं, हम टैक्स पे भी करते हैं, पर दुकानदारों को फैसिलिटी के लिए तो कुछ साफ सुथरा होना चाहिए ना। बाजार के ये आप खुद अपना कैमरा इधर नजर दौड़ाएं कि ये कैसा बाजार है, कैसा शहर है। ये तो लोगों की जानों को भी खतरा है। जैसे ये अगर ऐसे ही ये 35 वर्ष का इनका बिजनेस है, बिल्कुल 35 मिनट भी नहीं लगे। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल स्लो हो चुका है ये वाला, ये बेचारा इस वक्त हैंड टू माउथ हो चुका है। हम कहते हैं गवर्नमेंट से कि इनकी मदद की जाए। आगे भी पिछले साल पुरानी मंडी में भी एक हादसा हुआ था और पूरी की पूरी दुकान ही उसकी जल गई थी, पर उस वक्त भी कोई सुनाई। पीडीडी अगर जनता कोई करती है तो उन पर कार्रवाई होती है, जनता कोई बिल नहीं देती है, अगर उनके साथ डिपार्टमेंट के साथ बहस मौसा वो उनके ऊपर कंप्लेन करते हैं। अब इतनी बड़ी लापरवाही होती है, क्या इनके ऊपर कंप्लेन? मैं तो कहता हूँ पीडीडी के ऊपर भी ऐसा होना चाहिए, इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बाजार के प्रेसिडेंट है, क्या आप करेंगे या कंप्लेन करवाएंगे आप अपने माध्यम से? देखिए, अब ये जो मैसेज जा रहा है ये तो पूरी गवर्नमेंट को जा रहा है इस चीज का मैसेज कि ये जो हुआ है ये बहुत गलत हुआ है। और एक गरीब आदमी, ये देखो आप इस वक्त देखो बीमार भी है इस वक्त, इसकी 2 बेटियां हैं, एक लड़का है। गवर्नमेंट तो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम भी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर इस वक्त कौन ध्यान करेगा इसका? गवर्नमेंट का फर्ज बनता है, हम पे ही हैं, हम टैक्स पे भी हैं, और पूरे दुकानदार जो है सुविधाएं बिल्कुल सुविधाएं है ही नहीं है। पुराने शहर में तो मुझे ऐसा लग रहा है, डर लगता है, जैसे ये जो खंभों के ऊपर ये जो तारें खिड़कियों के साथ तारें, बिल्कुल ऐसा ही। हम रात को दुकान बंद करके चले जाते हैं, हमारी सुध लेने वाला कौन है फिर बाद में? अभी शुक्र है भगवान का कि जानी नुकसान नहीं, और बाकी आग जो बाकी दुकान, मैं तो कहता हूँ माता रानी का बहुत शुक्र है कि जानी नुकसान कोई नहीं हुआ। पर ये जो गरीब आदमी है ना, इतना लगभग जो लमसम बता रहे 20 लाख तक का, वो कहाँ से कम 15-20 लाख तक हमारी तो कहाँ से करेंगे? वो तो गवर्नमेंट का चाहिए, गवर्नमेंट भी इसकी मदद करे, क्योंकि टैक्स पे ही है, दुकानदार हैं हम, टैक्स पे ही हैं। और दूसरी है लिंक रोड ट्रेडर एसोसिएशन, जितनी भी उससे मदद होगी वो करेगा। पैसे से भी मदद होगी, हम पैसे से भी करेंगे, जिस तरह की भी मदद होगी हमारे बाजार। कदम ऐसे उठाने चाहिए ना ताकि इस तरह की घटना किसी और के साथ ना हो। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। जहाँ पर देखिए आप देख रहे हैं सामने जो दुकान, बिल्कुल आप खुद देखो, पूरे बाजार में कैमरा मारो, ये देखिए यहाँ हमारे सिर के ऊपर, आप पूरे बाजार में कैमरा देखिए जरा सर, ये कुछ नहीं है। इससे भी इन चीजों पर काम करना जरूरी है ना। ये पीडीडी का काम है, खंबे उनके हैं, ये उनका काम है ये, क्योंकि ये हाथ से गर्मियों में ज्यादा होते हैं, क्योंकि अपने आप ही फ्लक्चुएशन होती है तो समझ नहीं आती, दुकानदार बेचारा सोचता ही रह जाता हमारे साथ क्या हो रहा है। और ऐसा ही इस गरीब के साथ आज हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को भी चाहिए, अगर स्मार्ट सिटी की तरफ ध्यान है तो खंभों का ध्यान करो, तारों का ध्यान करो। बिल्कुल स्मार्ट सिटी गलियां नलके सड़कें बनाने से या फिर आई लव जम्मू लिखने से नहीं होती, बल्कि स्मार्ट सिटी वो है कि अगर जनता को स्मार्ट सुविधाएं दी जाए। अब देखिए पोल हम दिखा रहे हैं आपको, इनके हालात देखिए बद से बदतर है। आप लोग बिल में अगर देरी होती है आप उस पर इंटरेस्ट लगा देते हैं, लोगों के कनेक्शन काट देते हैं, पर सबसे पहले जो जरूरी काम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना। कई सालों पुराने पोल लगे हुए हैं, तारों के गुच्छे बना के आपने रखे हैं, आपको यह है कि स्मार्ट मीटर लगाइए और फटाफट बिल लीजिए, और बिल में देरी हुई जनता की कनेक्शन काट दीजिए। क्या आपने कभी ये सोचा इनका नुकसान जो हुआ 15 से 20 लाख का, इसकी भरपाई क्या पीडीडी विभाग करेगा या जिनकी लापरवाही है वो करेंगे? फिलहाल
बहरहाल हमने इनका नंबर भी डाल दिया है। एक व्यक्ति जिसने 35 साल से अपनी रोजी रोटी चलाई है, दूसरों को भी रोजगार दिया है, अपनी जमा पूंजी, जो कि बताना चाहेंगे आपको, जो आपने पूरा शॉप का जो बताया, नाम बताया, तो खुद सोचिएगा कि अगर इस तरह से एक ही पल में उनका ये सारा ध्वस्त हो जाएगा, खुद सोचिए वो व्यक्ति रोएगा नहीं तो क्या करेगा। पुष्पा फर्निशिंग जो सेंटर था बिल्कुल रिंग रोड डॉक्टर रमन की दुकान के बिल्कुल पीछे, कुछ ही यानी 35 साल की मेहनत 35 मिनट भी नहीं लगे, पूरी तरह से नस्तो नाबूद हो गई है। अब गलती किसकी है? शॉर्ट सर्किट हुआ, पहली बार नहीं हुआ, पिछले साल भी हमने बताया था, पीछे नीचे वाले बाजार में भी इसी तरह से हुआ था। लोगों के घरों के बिल्कुल खिड़कियों के साथ जो तारों के गुच्छे बने हुए हैं, अगर शॉर्ट सर्किट होगा किसी की जान भी जाएगी। शुक्र है भगवान का, माता रानी का, कि किसी की जान नहीं गई, पर आग इस तरह से भयानक भीषण हुई कि मौका ही नहीं मिला कि उसे रोका जाए या सामान जो उसे बचाया जाए। शुक्र है कि बाकी दुकानों तक आग नहीं हुई। आखिर किसकी गलती है या किस्मत का खेल है? जनता जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। और अगर आप इस परिवार की मदद करना चाहते हैं तो जरूर हमने आप इनका जीपे नंबर दिया है। कहते बूंद बूंद से सागर बनता है, तो जरूर इनकी मदद कीजिएगा, क्योंकि हमने देखा कि जनता ने हमेशा गरीबों की, परेशानों को मदद किया। आज ये परिवार भी परेशान है, जरूर इनकी मदद कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।